नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और 108 गज की कोठी सेक्टर 123 के अंदर पूरी की पूरी जो गली है वो बनी हुई है और ईस्ट फेसिंग कोठी है। और आप देखिए अंदर एक गाड़ी की पार्किंग है। गाड़ी की पार्किंग है लेकिन लगानी आपने बाहर ही है, यहाँ टू व्हीलर ही आएगा। चलिए, सीढ़ियाँ बाहर से हैं तो अंदर आपकी एंट्री के ऊपर ही सामने आपको ड्राइंग एरिया मिल जाएगा। बाहर से विंडो है, यहाँ सोफ़ा लगा दिया है तो 6 से 8 लोग आराम से यहाँ बैठ जाएंगे। और फिर ये वाली स्पेस हम डाइनिंग के लिए रख सकते हैं। देखिए लैंप लगे हुए हैं, ऊपर हैंगिंग लाइट लगी हुई हैं और ये फ्रेमिंग की गई है और एलईडी पैनल शानदार है। और साथ में यहाँ पे भी स्टोरेज दी गई है और अंदर भी लाइटिंग यहाँ पे इफेक्ट लगा दिया गया है। तो यहाँ डाइनिंग टेबल रखेंगे तो सामने किचन है। किचन मॉड्यूलर किचन है। यहाँ पे ग्लास के आजकल डोर चलते हैं वो हैं, ग्रेनाइट लगा हुआ है और सिंक नॉइस फ्री सेरा के हैं। और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पे आजकल ये ट्रेंड है, ये भी लगा दिया गया है ताकि बहुत सारा सामान ये घर में किचन में जो बाहर शेल्फ पे होता है वो अंदर से बांधा जाए। 2 रूम है यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट रूम के अंदर दिखा देते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पूरा छत तक ये हमारा ड्रेसिंग आ गया और हैंगिंग लाइट आ गई यहाँ पे। अटैच वॉशरूम, वॉशरूम की कैनोपी, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अब सेरा की यहाँ पे फिटिंग है और इसमें कबर्ड जो है वो शानदार बढ़िया मेंटेन की गई है। और इस तरफ ये वुडन के यहाँ पे फ्रेमिंग की गई है और बोर्ड लगाया है एलईडी के लिए। तो ये 1 रूम है। चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। सेकंड रूम के अंदर देखें कि यहाँ पे भी हैंगिंग लाइट लगाई हुई है। यहाँ पे भी सेम अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे टेक्सचर पेंट किया गया है वॉल के ऊपर क्रीम कलर का। और कबर्ड यहाँ पे ग्लास की लगाई गई है और ये हैंगिंग लाइट यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही है। डाउन सीलिंग है और एलईडी पैनल भी है यहाँ पे जो कि बहुत ही शानदार डिज़ाइन है इसका। वाइट और कॉफ़ी शेड के अंदर इसको सजाया गया है और वॉशरूम इसका अटैच है। पीछे दरवाज़ा बैल्कनी के लिए यानी वॉशिंग एरिया के लिए है। तो ये भी आपको खुद से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पीछे वॉशिंग एरिया है और यहाँ आप कपड़े धो सकते हैं। और अटैच वॉशरूम भी देखें यहाँ पे, ये भी रेडी है बिल्कुल। और इसमें जो टाइल हैं सीधी करके लगाई गई हैं, डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज की गई है। तो ये भी एक नया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब जो लाइटें ये लगी हुई हैं, जो एलईडी लाइट्स हैं, ये वाली लाइट्स हैं, ये और सुंदर कर देती हैं घर को। जैसे जितनी मर्जी सुंदर लेडी हो, जब वो मेकअप करती है तो और सुंदर हो जाती है। वैसे ही घर जो लाइटों के बाद ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स लगी होती हैं, ये जो हैंगिंग लाइट्स हैं, इससे और सुंदर लगता है। तो इसीलिए ये लगाई जाती हैं ताकि आपको सुंदर लगे। अब इस सुंदरता का एक और पार्ट है यानी फर्स्ट फ्लोर। आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो सीढ़ियों में ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील की रेलिंग लगी है और एलिवेशन बहुत सुंदर है। और फर्स्ट फ्लोर में एंट्री के ऊपर ही आप देखें यहाँ पे हैंगिंग लाइट लगा दी गई हैं। टेक्सचर पेंट बहुत सुंदर है वॉल के ऊपर। और ये ड्राइंग का एरिया है जो नीचे ड्राइंग एरिया के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर में डाउन सीलिंग है बहुत बढ़िया। सामने किचन है जैसे नीचे थी, आमने सामने 2 रूम हैं और ये बड़ा सा एलईडी पैनल है। और किचन जो है जैसे ग्लास की विंडो नीचे थी वैसे ही ऊपर है, वैसे ही मॉड्यूलर किचन है। सेरा की यहाँ फिटिंग है, हर चीज़ नीचे की तरह ही है। और जो रूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर, उनके अंदर जो मिरर हैं ड्रेसिंग वाले, जो लंबे नीचे थे वैसे ही ऊपर हैं और डाउन सीलिंग भी वैसे ही है। अब यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स नहीं हैं, सिर्फ अटैच वॉशरूम है इसका। लेकिन यहाँ पे कबर्ड भी देखें, ये छत तक कंप्लीट कर दी गई है। और यहाँ डाउन सीलिंग भी बहुत बढ़िया है, लाइटिंग इफेक्ट अच्छा है। और एलईडी पैनल नीचे जैसा ही है, ये भी थोड़ा सा कॉफ़ी शेड और ग्रे शेड किया है, नीचे वाइट था इसका। तो ये
कोशिश की गई है इसको थोड़ा सा चेंज करने की। और फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड रूम में चलते हैं। इसमें भी बड़ा सा मिरर है, इसमें एलईडी लाइट साइड में लगाई हुई हैं और अटैच वॉशरूम है बिल्कुल रेडी। वॉशरूम के अंदर जो टाइल है, कबर्ड जो है बिल्कुल यहाँ पे ग्रे शेड है, हैंगिंग लाइट्स नहीं है यहाँ पे एलईडी लाइट हैं। तो यहाँ पे जो एलईडी पैनल है इसकी थोड़ी शेड डिफरेंट की गई है और पीछे जाने के लिए यहाँ रास्ता है, दरवाज़ा है और अटैच वॉशरूम है, सेरा की फिटिंग है, कैनोपी है, हर चीज़ यहाँ पे बढ़िया है। तो 8 गज में बनी हुई ये 4 BHK कोठी ईस्ट फेसिंग गेटेड सोसाइटी के अंदर सेक्टर 123 के अंदर 100 फीट रोड के पास, 200 फीट रोड के पास, चंडीगढ़ के पास, न्यू चंडीगढ़ के पास, मॉल के पास, 5 स्टार होटल के पास, स्कूल के पास, कॉलेज के पास, बाहर हनुमान मंदिर है उसके पास। तो जो भी आप चाहते हैं वो सब आसपास ही है। तो अब आपको आना है यहाँ पे देखने इसको। और इसके आसपास इस कोठी के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन हैं जो आपको दिखाई जाएंगी जब आप आओगे। तो इस कोठी की कीमत जो है, इसके साथ वाली कोठी अभी बिकी है 3 BHK 1,12,00,000 में और ये 4 BHK है, तो उतना प्राइस इसका भी ऐड हो जाएगा। 1,20 के आसपास हो सकता है ये इसकी प्राइस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे साथ वाली 1,12 वाली कोठी जो बिकी है उसके मुकाबले एक रूम ज़्यादा है और ये पूरा फुल कवर है। उसके अंदर 3 BHK था, ममटी नहीं थी। यहाँ 4 BHK है और ऊपर भी ममटी है, तो ममटी भी 125-150 स्क्वायर फीट की बन जाती है, उसको भी कवरिंग करने पे कॉस्ट आती है डेफिनेटली। और उसको जाने के लिए भी यहाँ पे जो है मार्बल लगाया गया है, ग्रेनाइट लगाया है, स्टील की रेलिंग है, तो उससे सारी कॉस्ट पड़ती है। तो हमें लगता है कि एक 20-25 के आसपास इनका रेट निकलेगा इस कोठी का। फिलहाल ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कितने में बेचनी है, 2-3 पार्टनर हैं मिलके डिसाइड करेंगे। लास्ट इन्होंने 1,12 की बेची है, तो उससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो 3 है, ये 4 है। इस इलाके के अंदर मैक्सिमम जो है आजकल जो कोठियाँ फॉर सेल हैं वो 1,20-25 की रेंज में ऐसे साइज़ की कोठियाँ मिल जाती हैं, तो वही इनका प्राइस होगा। अब नॉर्मल प्राइस हो गया ये, जैसे मोदी जी कहते हैं कि अब हमारा ये न्यू नॉर्मल है कि जब हम चाहेंगे हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो उनका वो नॉर्मल है न्यू नॉर्मल। और इस मार्केट का ये न्यू नॉर्मल है कि यहाँ पे 100 गज की कोठी जो है फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 200 फीट के साथ वाले में 1.25 करोड़ की रेंज में न्यू नॉर्मल हो गया है। और जब 1.25 करोड़ की कोठी बिक जाती है तो फिर वाकई में ये यकीन हो जाता है कि हाँ ये नॉर्मल बात है, तभी तो इतने लोगों ने ये परचेज़ कर लिया। अब जिन बंदों का इतना बजट नहीं है उनको ये बड़ी सैडनेस आती है ये सुनकर के, यार इतना हो गया रेट, हमारे तो पॉकेट से बाहर है, हमारे तो बजट से डबल हो गया है। तो वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सामान है। इससे थोड़ा ही आगे 1-1.5 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो आपको जो आपका बजट है उसके अंदर ही प्लॉट लेकर कोठी बना के दे देंगे। ऐसी ही सुंदर शानदार कोठी भी बना के दे देंगे अगर आपको चाहिए होगी कम बजट में। तो उसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा लोकेशन को लेकर, कि ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गई, वो थोड़ा सा पीछे चली जाएगी। थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो जंगल है, वो भी शहर है, ये भी शहर है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। अगर आपका बजट इतना है तो ये आपके लिए अवेलेबल है। एक आपके नज़र एक शेर करते हैं। तो शेर आपकी नज़र है कि मैं लहू की सरगोशी, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझको अकेले में, शोरो गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। किसको खौफे रुसवाई इश्क सर का सौदा है, किसको खौफे रुसवाई इश्क सर का सौदा है, जान पे बनी हो जिसकी उसको जग हंसाई क्या, जान पे बनी हो जिसकी उसको जग हंसाई क्या। तो शायर यही कह रहा है कि भाई इश्क में तो सब चल जाता है, यहाँ कोई हंस रहा है हम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी और आपकी बजट से बाहर है, तो अगर थोड़ा पीछे जाके भी ले लेंगे
तो इसमें कोई बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। हमारा जितना बजट हमने ले लिया, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे भी पढ़े लिखे हैं, तो फिर मैं अपनी चादर से बाहर पैर क्यों पसारूं? जितना मेरा बजट है मैं उतने में ले लूं, क्या फ़र्क पड़ता है? स्टेटस की बात होती है, 2 दिन में बंदे भूल जाते हैं कि आपका घर कहाँ है। आप जब रिश्तेदारों को बोलते हैं जी मैं 123 सेक्टर में रहता हूँ, अच्छा 123 में रहते हो, ठीक है, और फिर कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, कुछ देर के बाद ही भूल जाते हैं इनफैक्ट। और किसी को आपने बोला जी मैं 124 में रहता हूँ, उसका भी फ़र्क कोई नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो आप चंडीगढ़ में रहते हो ना, जो हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, वो आप 123 सेक्टर में रहें, 24 में रहें, वो कहेंगे कि वो चंडीगढ़ में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। कोई ये नहीं कहता मुखाली में रहते हैं, कोई नहीं ये कहता कि जीरकपुर में रहते हैं, खरड़ में रहते हैं, सब ये कहते हैं कि चंडीगढ़ में रहते हैं। चलिए, ये बहुत बारीक बात है। अगर ये आपकी समझ में आ गई तो आप अपना फैसला अपने हिसाब से लेंगे। हाँ, अगर आपका बजट है तो कोई फ़र्क की बात नहीं है, फिर आप अच्छी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हड्डियाँ चक के फाहा नहीं रहना चाहिए, यानी तंग होकर घर नहीं लेना चाहिए। ये मेरी सजेशन है, और हमने देखा है यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है। मैं शहर में रहता था, अब मैंने गांव में फार्म हाउस बना लिया जाके, तो जो लोग कहते थे अच्छा आप शहर से गांव में शिफ्ट हो रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है, लोग तो शहर में आते हैं, आप गांव में जा रहे हैं, और गांव में भी खेतों में जा रहे हैं जहां आसपास कोई घर ही नहीं है। अब फार्म हाउस बना लिया है तो लोग कहते हैं अच्छा क्या बात है, आप तो रॉयल लाइफ जी रहे हैं, अरे आप तो इतना बड़ा लॉन बना के बैठे हैं, शहर में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो अब वही लोग अच्छा कह रहे हैं जो पहले क्वेश्चन मार्क रखे थे। तो ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो अलग बात है, हमें क्या सूट करता है वो ज़्यादा देखना है। तो चलिए, बातें कहीं और जा रही हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।